चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा की सीएम की विशेष चर्चा का 50वां अंतिम संस्करण हुआ है। सीएम के विशेष चर्चा कार्यक्रम का 1 साल पूरा हो गया है। अब तक कई लाभार्थी शामिल हुए हैं। इसमें आपको बता दें कि चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विशेष चर्चा, हरियाणा की जनता को सीएम संबोधित करेंगे। सीएम की विशेष चर्चा 50वीं लाभार्थियों से सीएम संबोधन करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री लाभार्थियों से विशेष चर्चा करने वाले हैं। सीएम के विशेष चर्चा का 50वां और अंतिम संस्करण है ये। सीएम के विशेष चर्चा कार्यक्रम का 1 साल पूरा हो गया है और अब तक लाभार्थियों को सीएम ने संबोधन किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विशेष चर्चा और विशेष चर्चा का 50वां और अंतिम संस्करण है। सीएम की विशेष चर्चा का 50वां और अंतिम संस्करण आपको बता दें। सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विशेष चर्चा का 50वां और आखिरी संस्करण होने वाला है। शत्रुजीत कपूर का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने बयान दिया है। बयान देते हुए उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर जानकारी दी है। डीजीपी का यह बयान सामने आया है। डीजीपी ने बयान देते हुए सुरक्षा व्यवस्थाओं पर जानकारी दी है और क्या कुछ सुरक्षा व्यवस्था होने वाली है, इस पर उन्होंने बात की है। डीजीपी का बयान सामने आया है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर का बयान सामने आया है। बयान देते हुए उन्होंने हमारे नागरिक हैं जो हमारे पुलिस की सेवाओं के लिए पुलिस थानों में या पुलिस विभाग के पास अलग अलग स्तर पर आते हैं और उनकी शिकायतें लेकर के आते हैं, उनकी दूसरी जो सेवाएं हैं उनके लिए आते हैं, तो उनके बारे में संतुष्टि दर के बारे में हमने एक सिस्टम बनाने की बात की थी। तो उसमें मुझे ये बताते हुए हर्ष अनुभव होता है कि भाई हम वो सिस्टम हम लागू कर पाए और फीडबैक का एक व्यवस्था हमने पूरे प्रदेश में बनाई है। प्रदेश के जो हमारे नागरिक हैं जो हमारे पुलिस की सेवाओं के लिए पुलिस थानों में या पुलिस विभाग के पास अलग अलग स्तर पर आते हैं और उनकी नूर जिला में कांग्रेस मुख्यालय पर 28 दिसंबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएलपी उप नेता चौधरी आफताब अहमद की अध्यक्षता में 129वें स्थापना दिवस मनाया। इस दौरान कांग्रेस के कई नेता विशेष रूप से मौजूद रहे। विधायक आफताब अहमद ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस महज एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक ऐसी विचारधारा है जो मुल्क को आजाद कराने से लेकर मुल्क को एकजुटता को धागे में बांधती है और सभी धर्मों वर्गों को साथ लेकर चलना, उनका सम्मान और उनके जायज हकों के लिए संघर्ष करना कांग्रेस की मुख्य पहचान है। इस दौरान विधायक मामन खान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल हरियाणा की नहीं बाकी सभी राज्यों में चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। कांग्रेस पार्टी के समय देश की इकोनॉमी भी अच्छे स्तर पर है और लेकिन आज मौजूद हालत यह है कि किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिस तरह से मंत्री जी ने आपको बताया कि जिला की कार्य सम्मेलन है और जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे चीफ गेस्ट होंगे, उसको लेके पूरी तैयारियां हैं और बढ़ चढ़ के कार्यकर्ताओं ने आश्वासन दिया कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आएंगे। और यहां पहले हम तीनों विधायक कांग्रेस के हैं, एक सोना और हतीम है जहां हमारा मुस्लिम के 2 एमएलए और बनते हैं। इस बार कांग्रेस को यहां से हम 5 एमएलए देने जा रहे हैं। आज
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस था। पूरे देश में सभी कांग्रेस जनों ने, चाहे जिला हो, चाहे राज्य स्तर पे हो, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, सब जगह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज जो है उसका लहराया गया, स्थापना दिवस मनाया गया। और उसी क्रम में आज नूंह जिले का पूरा एक ही कार्यक्रम स्थापना दिवस के तौर पे 138वां स्थापना दिवस यहां जिला मुख्यालय पे मनाया गया। एसोसिएशन के आह्वान पर शुक्रवार से प्रदेश भर में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल है। डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाएं बंद रखने का ऐलान किया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के विधानसभा क्षेत्र अंबाला में हड़ताल का कोई असर देखने को नहीं मिला है। रोजाना की तरह ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही है। मरीज इलाज करवाने आ रहे हैं। वहीं शहर नागरिक अस्पताल के डॉक्टर के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई डॉक्टर हड़ताल पर जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी और जो भी डॉक्टर्स छुट्टी पर हैं उनकी छुट्टियां रद्द कर दी जाएगी। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के आह्वान पर शुक्रवार से प्रदेश भर में सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल है और डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाएं बंद रखने का ऐलान किया है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के विधानसभा क्षेत्र अंबाला में हड़ताल का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। रोजाना की तरह ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से चल रही है। मरीज इलाज करवाने आ रहे हैं। वहीं शहर नागरिक अस्पताल के डॉक्टर के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर कोई डॉक्टर हड़ताल पर जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जो लोग छुट्टियों पे भी गए थे उनकी कल डीजी साहब के ऑर्डर के अनुसार उनको हमें इन्फॉर्म कर दिया था कि आपकी सीएल कैंसिल कर दी गई है। तो सभी लोग जो छुट्टियों पे भी थे वो भी वापस आ गए हैं। हमारे यहाँ पोस्टमार्टम ड्यूटी, कैजुअलिटी, लेबर रूम, ओपीडी सब ठीक से चल रहा है। झज्जर जिले के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। झज्जर शहर के नागरिक अस्पताल में डॉक्टर्स ओपीडी बंद करके हड़ताल पर हैं। हालांकि अभी हड़ताल की वजह से आपातकालीन सेवाओं पर कोई असर नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य अधिकारियों ने सीएचओ और एनएचएम के अंडर डॉक्टर्स से व्यवस्था की हुई है। बता दें कि 27 दिसंबर को हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के बैनर डॉक्टर्स ने ओपीडी बंद करके डॉक्टर्स ने धरना प्रदर्शन किया था और मांगे न माने जाने पर आपातकालीन ड्यूटी न करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि जिला सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप ने कहा है कि आपातकालीन सेवाओं पर अभी डॉक्टर्स ड्यूटी दे रहे हैं, क्योंकि एसोसिएशन की बैठक उच्च अधिकारियों के साथ 2 बजे होना प्रस्तावित है। मरीजों को परेशानी न हो, इसके लिए ओपीडी पर सीएचओ और एनएचएम के अंडर डॉक्टर्स ओपीडी देख रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि एचसीएमएस एसोसिएशन के द्वारा जो राज्य स्तरीय स्ट्राइक का आह्वान किया गया है और उसी के लिए जो जिला स्वास्थ्य प्रशासन है वो लगातार कार्यरत है कि हड़ताल की वजह से आम जन को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, कोई किसी को स्वास्थ्य संबंधित असुविधा ना हो, उन्हें कोई दिक्कत ना आए, किसी प्रकार की इमरजेंसी ना आए। हमारे सिविल हॉस्पिटल में मैंने अभी राउंड लिया है तो हॉस्पिटल के अंदर सभी ओपीडीज इस समय पर चल रही हैं। वो बात अलग है कि एचसीएमएस एसोसिएशन के कुछ डॉक्टर्स के ना आने की वजह से हमें जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के या एनएचएम के डॉक्टर्स अल्टरनेटिव अरेंजमेंट करके हमें ये एक्टिवेट करना पड़ा और उससे ये सारी सुविधा मैनेज हो रही है। भाई साहब चोट लगी हुई है, न एक्सरे तो हो गए हैं, कोई टेस्ट हो गया पर लेकिन उनकी रिपोर्ट के लिए कितने 3-4 दिन हो गए बैठे के लिए, न तो कोई सुनवाई और 12 घंटे में एक टैबलेट दे जाओ है, अपने आराम से रहो भाई, 12 घंटे में टैबलेट दे फिर दे जाओगे।
अब तक कोई सोल्यूशन नहीं हुआ है ना, तो नहीं बता रहे फ्रैक्चर है कि कुछ है। ये काम चल रहा है भाई, कोई सुविधा नहीं मिली। एक टेबलेट दे जाते हैं बस, अपने आराम से रहे 12 घंटे। फरीदाबाद में सरकारी अस्पतालों के सभी डॉक्टर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इसी बीच फरीदाबाद के सभी सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो गई है। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर नहीं है और ओपीडी बंद पड़ी है। ऑपरेशन थिएटर को भी डॉक्टरों ने बंद कर दिया है। दरअसल आपको बता दें, पिछले काफी लंबे समय से डॉक्टर अपनी 4 मांगों को लेकर सरकार को चेतावनी दे रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में डॉक्टर जो है सभी अब जो है हड़ताल पर चले गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो है हर खबर की टीम जो है जायजा लेने के लिए पहुंचेगी फरीदाबाद के जो सरकारी हॉस्पिटल में उसमें जो है किस तरीके की सुविधाएं हैं, या डॉक्टर हड़ताल पर हैं, या फिर किस तरीके से परसेंट में जो पेशेंट है, मरीज है, वो चक्कर काट रहे हैं। तो इस समय हम जो है बल्लभगढ़ के इमरजेंसी हॉस्पिटल में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो मरीज है वो यहाँ पर पहुंच तो रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट भी यहाँ पर मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन बात की जाए तो तमाम डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर पहुंच गए, क्योंकि उनकी 4 मांगे हैं और उन 4 मांगों को लेकर के जो है हरियाणा प्रदेश में जो है उन्होंने हड़ताल कर दी। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से डॉक्टरों की कमी है, उन डॉक्टरों की जो है वो यहाँ पर जो है भर्ती की जाए और कहीं ना कहीं स्टाफ जो है वो बढ़ाया जाए। क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 2500 जो डॉक्टर है हरियाणा प्रदेश में वो संभाल रहे हैं, तो इसको लेकर के तमाम जो डॉक्टर वो हड़ताल पर चले गए। और उसके साथ ही मैं बता दूं कि जो है 27 तारीख को जो है वो हड़ताल पर चले गए थे, और आज भी जो है यहाँ पर असर देखा गया है। क्योंकि अब फिलहाल जो है इमरजेंसी वार्ड को जो है जो डॉक्टर सीएमओ है वो यहाँ पर संभालते हुए, कमान को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो डॉक्टर एसएमओ है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि डॉक्टर साहब सभी हड़ताल पर चले गए हैं, तो किस तरीके का असर यहाँ पर पड़ता दिखाई दे रहा है? देखिए, ऐसा कि जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो हम रन कर रहे हैं, उनमें डॉक्टर्स वगैरह हमारे काम कर रहे हैं। बाकी जो हमारे यहाँ पे बल्लभगढ़ के अंदर एक्चुअल में एम्स का डिपार्टमेंट भी है, जो ओपीडीज वगैरह है वो सर्विस हमारे जो एम्स के डॉक्टर्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखा जाए कि लगातार पेशेंट भी, मरीज जो है वो लगातार आते दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की तमाम सुविधाएं हॉस्पिटल में मिलती है, चाहे ओपीडी की बात हो, चाहे इमरजेंसी की बात हो, तो तमाम सुविधाएं यहाँ पर मिलती दिखाई दे रही है। तभी सभी डॉक्टर जो है निश्चितकालीन धरने पर चले गए। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि हरियाणा साइड से जब इमरजेंसी सर्विसेज जो हम बल्लभगढ़ में हम लोग प्रोवाइड करते हैं तो वो हम पूरी रन कर रहे हैं। और बाकी जो है ओपीडी जो सर्विसेज हैं वो हमारे जो एम्स के डॉक्टर्स वगैरह, जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स वगैरह है, उनके जूनियर डॉक्टर्स जो भी वो प्रॉपर रन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके डॉक्टरों की जो तमाम जो डॉक्टर हड़ताल पर गए हुए हैं, क्या उनकी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से बात हुई है? किस तरीके का रहा, या क्या कोई फैसला निकल के आया है? देखिए, अभी कोई फैसला प्रॉपर नहीं निकला है, लेकिन दोपहर 2 बजे हम लोग डॉक्टर्स की फिर मीटिंग है, तो उसके बाद ही पूरा बता सकते। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि तमाम डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर चले गए हैं, और कहीं ना कहीं हरियाणा के जो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज है उनसे भी जो है लगातार बातचीत यहाँ पर की जा रही है। और साथ ही साथ अल्टीमेटम यहाँ पर दिया जा रहा है कि अगर किसी तरीके की कोई बात नहीं बनी तो वो जो है निश्चितकालीन धरने पर चले जाएंगे। खबर गुरुग्राम सिविल अस्पताल की है, जहां पर डॉक्टरों की हड़ताल का असर नजर नहीं आ रहा है। यहां पर सभी सेवाएं सुचारू रूप से चालू मिली। तो वहीं इस मौके पर गुरुग्राम के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने गुरुग्राम के सिविल अस्पताल का निरीक्षण कर इमरजेंसी सेवाओं और ओपीडी सेवाओं का जायजा लिया। सिविल अस्पताल में सभी सेवाएं सुचारू रूप से चालू मिली और मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। सिविल अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र की माने तो अस्पताल में सभी सुविधाएं सुचारू रूप से चालू है। हालांकि कुछ डॉक्टर मीटिंग के चलते चंडीगढ़ गए हुए हैं, जिनकी जगह काम करने के लिए दूसरे डॉक्टरों को लगाया गया है, जिससे मरीजों को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। सिविल हॉस्पिटल के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र की माने तो अस्पताल में सभी सुविधाएं सुचारू रूप से चालू है। हालांकि कुछ डॉक्टर मीटिंग के चलते चंडीगढ़ गए हुए हैं, जिनकी जगह काम करने के लिए दूसरे डॉक्टरों को लगाया गया है, जिससे मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। यह जो डिस्ट्रिक्ट रेजिडेंसी प्रोग्राम में पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज से आते हैं, उनको सभी को स्पेशलिस्ट ओपीडी में कंसर्न स्पेशलिस्ट को लगाया। जो कंसल्टेंट थे हमारे, जैसे ऑर्थोपेडिक्स के कंसल्टेंट थे, जो रिटायर्ड जो डॉक्टर्स हम हायर करते हैं, ऐसे ही पीडियाट्रिक्स में
उनको भी अपनी स्पेशलिटी ओपीडी कर रहे हैं। तो सभी ओपीडी सर्विसेज जो है वो चल रही है, और लेबोरेटरी में भी हमारे पास कंसल्टेंट थे पैथोलॉजी के, तो हमारी सारी लैब सर्विसेज भी चल रहे हैं। अंबाला शहर के एक होटल एपी रेसिडेंसी पर अंबाला पुलिस की CIA 2 टीम ने कल देर रात रेड पर जुआ खेल रहे 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके पर इन लोगों से ताश के पत्ते और लगभग 2,41,000 रुपया कैश और अन्य सामान बरामद किए हैं। तो वहीं पुलिस इन लोगों को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई करेगी। कल एक गुप्त सूचना मिली थी, जो होटल एपी रेजेंसी जो अंबाला सिटी में मौजूद है, उसमें कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। जिस सूचना पर रेडिंग पार्टी तैयार करके वहां पर रेड की गई, जो मौका पर कमरा नंबर 302 के अंदर 7 आदमी जुआ खेलते पाए गए, जो उनसे 2,41,000 रुपये की करेंसी व 2 जोड़ी ताश, 104 पत्ते मौका से बरामद हुए, जिनको कब्जे में पुलिस में लिया गया और इन आदमियों को गिरफ्तार किया गया। आज इनको कोर्ट में पेश किया गया। तो कहाँ से रहने वाले? इसमें 3 लोग दिल्ली के रहने वाले हैं और 3 लोग जो है कैथल। झज्जर में गांव मदाना फाटक के पास एक प्रवासी मजदूर की रेल से कटने से मौत हो गई। मृतक की पहचान सुरेंद्र निवासी भानपुर के तौर पर हुई है। हादसे की सूचना रेलवे स्टेशन मास्टर की तरफ से जीआरपी पुलिस को दी गई थी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने शव के पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवा दिया है। कल 28 तारीख को रात को 12:15 बजे सूचना मिली थी, रेलवे स्टेशन झज्जर में दी थी। एक लाश अपने मदाना फाटक के पास ट्रेन से चपेट में आगे ने मौका पड़ी, तो स्टाफ सहित पहुंचे वहां। उसकी जो मुलाजा मौका का जामा तलाशी ली, जामा तलाशी में कोई चीज नहीं मिली। तो आज ये आपने पताजोई करते हुए परिजन यूपी के रहने वाले हैं। ये मृतक का नाम है सुरेंद्र सन्नोप बेचीलाल, गाँव है भानपुर, जिला लखीमपुर खीरी, यूपी का रहने वाला जी। तो कैसे हुआ? ये आपने एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे थे, खाना खाएंगे ना, ट्रेन की चपेट में आ गए। लाइन पार करते समय धुंध खोरेगा ज्यादा था रात का टाइम में। साइबर सिटी गुरुग्राम में सर्दी, प्रदूषण और कोहरे का ट्रिपल अटैक लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर बात करें कोहरे की, तो गुरुग्राम में सड़कों पर विजिबिलिटी महज 20 मीटर की रह गई है। सड़कों पर फर्राटा भरने वाले वाहन अब धीमी गति से चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ वाहन चालक गाड़ियों की हेडलैंप और पार्किंग इंडिकेटर ऑन करके गाड़ी चलाते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह के समय स्कूल जाने वाले बच्चों और ऑफिस जाने वाले लोगों को कोहरे की वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहुत परेशानी हो रही है। जैसे पहले तो ठंड नहीं थी, 2-3 दिन से एकदम ठंड बढ़ गई है, तो सुबह प्रैक्टिस करने में भी दिक्कत आती है। कहीं भी निकलो, एक तो ये कोहरा भी बहुत ज्यादा है, कुछ विजिबिलिटी तो रही नहीं बिल्कुल भी। कई बार तो बिल्कुल आसपास में गाड़ी ठुकते ठुकते बच जाती है। तो ऐसे ऐसे ठंड बढ़ती जा रही है और दिक्कत आ ही रही है। बीमार होने का जी, खांसी जुकाम तो एकदम बढ़िया तरीके से फैला हुआ है। भाई 3-4 दिन से ना बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और हमें तो सुबह जिम आना होता है 5 बजे, और कोहरा इतना ज्यादा हो रहा है 3-4 दिन से, बहुत मुश्किल है। खासकर जो बाइक पे जो भी लोग आ रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है। और एक मतलब गले में दर्द नहीं जा रहा है, और जुकाम इतना हो रखा है, मतलब कोल्ड बहुत ज्यादा हो रखा है। कुछ प्रदूषण भी है, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा है। कोहरा भैया इतना ज्यादा फैला हुआ है। कल रात की बात करते हैं तो कल रात में जैसे मैं बाइक पे था, तो ये लगा लो इतना पास का कंपू भी नहीं दिखाई दे रहा था। मेरी बाइक जो है ठुकते ठुकते बची है।
और कोहरे के चलते चलते खांसी जुकाम इतना ज्यादा वो हो रहा है, जिसका एक तो गले में दर्द, नाक बंद, बुरा हाल है बहुत बुरी तरह से। ये लगा लो, सुबह की बात बताओ, सुबह में 5 बजे आता हूँ अपने काम पे जो है, तो इतनी ज्यादा धुंध थी उस टाइम जो है, एक सामने से ट्रक वाला आ रहा, ना लाइट दिखती ना कुछ दिखता, बार बार बचाऊं। हरियाणा के बिजली एवं खेल मंत्री रंजीत सिंह चौटाला शाहबाद पहुंचे और यहां लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वह कांग्रेस पार्टी में नहीं जाएंगे। हरियाणा जेल की व्यवस्था उन्होंने दुरुस्त की है। वहीं राम रहीम की जमानत पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि जमानत हर कैदी का अधिकार है, हर कैदी की सुरक्षा कोर्ट का काम है। स्कूल में उपस्थित आगे मुझे क्या पार्टी कहती है बताया जा रहा चलता है, नहीं कांग्रेस में नहीं जाऊंगा, तय है। अपने में जैसे नहीं बहुत कुछ हमने कराया। अभी एक स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस रेलवेज होती है, एक पार्लियामेंट की कमेटी स्टैंडिंग ऑन लीगल राइट्स है, उसने विजिट करता जिसमें सभी पार्टीज के मेंबर थे, कांग्रेस के भी थे, आपके मुलायम सिंह जी के, ममता जी के, सभी के पार्टी के मेंबर थे। उन्होंने तिहाड़ भी करी, उन्होंने तेलंगाना करी, सारे देश की जेलें विजिट करी। वो देखते हैं कि खाना कैसा मिलता है, कैदी के साथ व्यवहार कैसा होता है, उसकी पैरोल कब मिलती है, उसको पैरोल मिलने के बाद घर वालों से मुलाकात कैसी होती है, सब बातें देखते हैं। प्रदेश में पिछले 2 दिन से घना कोहरा छाया हुआ है। एक तरफ से कोहरे से फसल को लाभ होने की संभावना है, तो वहीं दूसरी तरफ से आमजन जीवन में प्रभावित हुआ है। वाहन चालकों की बात करें तो घने कोहरे की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर किसानों की बात करें तो किसानों का कहना है कि धुंध से फसलों का लाभ होने की संभावना है। पशुपालकों को जरूर कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कृषि विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रभान ने श्योरान से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने बताया कि इस प्रकार की धुंध से फसलों को काफी लाभ होने की संभावना है। डॉक्टर चंद्रभान श्योरान का कहना है कि 1 सप्ताह से अधिक अगर कोहरा छाया रहा तो सरसों की फसल को फंगस जैसी बीमारी लग सकती है। फिलहाल धुंध से सभी फसलों को लाभ मिलेगा। ये जो धुंध है अब जो आ रही है, ये फसल के लिए फायदेमंद है, बशर्ते दोपहर बाद आसमान साफ हो जाए। अगर लगातार 4-5 दिन 6 दिन रहती है तो नुकसानदायक होती है, क्योंकि फसलों का न्यूट्रिएंट अपटेक रुकने की संभावना बढ़ जाती है। लगातार धुंध पड़ती है तो जिन फसलों में पहला, दूसरा, तीसरा पानी नहीं लगाया है तो वो ताज़ा पानी लगाएं संसाधनों की आवश्यकता अनुसार, और उसके बाद धुआं करें। इस तरह की योजनाएं हैं जिससे हमारा जो है ये धुंध का असर कम हो जाए। इससे लाभ तो सभी फसलों को है, अगर दोपहर तक आती है तो, अगर पूरे दिन रहती है तो सभी फसलों को नुकसान है। खास करके सरसों में नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसमें फंगस की बीमारियां आने की संभावना बढ़ जाती हैं ऐसी धुंध में।